नमस्कार साथियों आज मैं आपको एक वाकया बताने जा रहा हूँ और ये वाकया साथियों काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट, आपको जानना ज़रूरी है। देखिएगा, आपको पता होगा कि 22 और 23 जून को 8th पे कमीशन की टीम जो कि लखनऊ दौरे पे थी, लेकिन साथियों एक ऐसा वाकया हो गया जिसमें लखनऊ की टीम परेशान हो गई। 8th पे कमीशन की टीम परेशान हो गई। EPS 95 पेंशन धारकों ने टीम को घेर लिया और साथियों तमाम मांगे उनके सामने रख दी। आखिर क्या क्या हुआ साथियों, एक एक पल की जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, क्योंकि साथियों घटनाक्रम इतनी तेजी से हुआ और इतनी जल्दी हुआ कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला। यहां तक कि मीडिया कर्मी भी वहां तक नहीं पहुंच पाए, इतनी जल्दी कार्य हो गया। तो आखिर साथियों क्या मैटर है, आखिर EPS 95 पेंशनरों ने टीम को कहां पर कैसे रोक लिया? सबसे बड़ी बात है दोस्तों, आज मैं आपको अंदर की बात बताने जा रहा हूं। मेरे पास ये सूचना आई है साथियों, फिलहाल सूचना सही है या गलत है इस पर मैं कुछ भी कमेंट करने से बच रहा हूं, लेकिन जो सूचना दी गई है साथियों वो लखनऊ से दी गई है और जहां तक साथियों मुझे लग रहा है ये बिल्कुल सही है, मुझे लग रहा है। लेकिन फिलहाल साथियों इस पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, ना ही ऑफिशियल जानकारी है, लेकिन कुछ साथियों बातें हुई हैं 8th पे कमीशन की टीम के साथ, वो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। साथियों सही और सटीक जानकारी के लिए आप हमारे चैनल द फाइनेंशियल हेल्पर को सब्सक्राइब कीजिएगा। जी हाँ साथियों, यहाँ पर आपको सही और सटीक जानकारी मिलेगी सिर्फ हमारे चैनल पर। और तमाम जो पेंशनर हैं, मेरा काम है पेंशनरों की आवाज उठाना और सरकार तक पहुंचाना। पूरी दुनिया देखे कि आखिर पेंशनरों के साथ कितना अन्याय हो रहा है, उनकी मांगें मानी नहीं जा रही हैं। आखिर सरकार कब उनकी मांगों पर विचार करेगी, और वो भी तब जब उन्होंने जवानी देश को लुटा दी और अपना सारा पैसा सरकार को दिया कि हमें अच्छी पेंशन मिलेगी। लेकिन EPS 95 वालों की आजकल क्या हालत है, पेंशन क्या मिल रही है, वो सभी लोग जानते हैं। चलिएगा साथियों, आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आखिर 22 और 23 जून को क्या हुआ था। चलेगा साथियों, देखिएगा। पहली बड़ी बात, 8th पे कमीशन टीम का 22 और 23 जून को लखनऊ दौरा था। आपको पता था, पूरा शेड्यूल जारी किया गया था। उनको खाने तक का, हगने तक का सब कुछ शेड्यूल था, क्या क्या करेंगे, कौन कौन टीम आके मिलेगी। लेकिन साथियों EPS 95 पेंशनरों को एंट्री नहीं दी गई। क्यों? क्योंकि वो सरकारी नहीं है, सरकारी कर्मचारी नहीं है। लेकिन साथियों सबसे बड़ी बात है, EPS 95 क्या पेंशन गवर्नमेंट नहीं दे रही है? भाई उन्होंने अपना पैसा दिया है, उन्होंने कटवाया है अपनी सैलरी से, गवर्नमेंट उनको पैसा दे रही है, तो सरकारी और प्राइवेट की बात कहां से होगी? बात है पेंशनरों की, पेंशनरों के हक की। जो कॉर्पस फंड है गवर्नमेंट के पास 10 लाख करोड़, 10 लाख करोड़ सरकार के पास EPS 95 वालों का कॉर्पस फंड है। उसमें से वो एज ए ब्याज के तौर पे पैसा देती है। 80,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट उससे कमा रही है, लेकिन पेंशन पे सिर्फ देती है 25,000 करोड़ रुपए खर्च करती है, सिर्फ 25,000 करोड़। और बाकी का 55,000 करोड़ रुपए कहाँ चला जाता है ये गवर्नमेंट बताती नहीं है। भैया कहाँ जाता? मुझे तो लग रहा है ये पैसा तमाम उद्योगपति हैं उनको निकालने में खर्च हो जाता है, बेचारों के कर्जे माफ कर दिए जाते हैं। तमाम बैंक जो डूब रही हैं उनकी बैलेंस शीट बनाने में, उनको निकालने में इन पेंशनरों का पैसा खर्च किया जा रहा है। ऐसी बैंक पेंशनर हैं, बैंक पेंशनर भी पेंशन रिवीजन का, पेंशन अपडेशन के लिए 18 साल से भाई साहब संघर्ष कर रहे हैं। सुपर सीनियर सिटीजन, बताइए 80 साल से ऊपर है, 2.5 लाख की मौत हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट अभी तक उनको फायदा नहीं दिया। देखिएगा साथियों, दूसरी बड़ी बात है, EPS 95 पेंशनरों ने टीम को घेर लिया। 22 तारीख को तो सब कुछ सही रहा, लेकिन 23 तारीख को साथियों सब कुछ दौरा खत्म होने का, सब कुछ मेमोरेंडम सौंपने का सब कुछ हो गया। वैसे 22 में ही हो गया था सब कुछ, तो जितने भी संगठन थे वो 22 तारीख को ही आके मिल गए। 23 तारीख तो इसलिए कर दी भाई तो भाई 1-2 रह जाए तो वो आके मिल ले। तो 23 तारीख में तो 1-2 संगठन मुझे लग रहा है नाम मात्र के थे, वो मिल गए और सब टीम पूरी फ्री हो गई और जाने के लिए तैयार हो गई, दिल्ली निकलने के लिए तैयार हो गई। वैसे ही साथियों टीम जैसी बाहर निकलती है, वैसे ही कुछ बुजुर्ग
जो EPS 95 से जुड़े थे वो टीम को घेर लेते हैं। मतलब घेरना क्या, अपनी बात रखने की बात करते हैं। उन्होंने घेर लिया भाई साहब, और EPS 95 वाले ज़्यादा लोग नहीं थे, 20-25 ही लोग थे, और 8th पे कमीशन में भी 6-7 लोग थे, ज़्यादा लोग नहीं थे। तो भैया वो घेर लिया और बात करने लगे, जाने नहीं दिया, गाड़ी में बैठने नहीं दिया। पेंशनरों का कहना कि 7500 प्लस DA की मांग पूरी की जाए, मांग पर अड़ गए, क्योंकि 8th पे कमीशन चाहे तो कुछ भी हो सकता है। जो पूरी टीम है वो निश्चित ही साथियों अपनी आवाज़ सरकार तक पहुंचा सकती है। तो यहाँ पर 7500 प्लस DA की मांग करने लगे। सबसे बड़ी बात है, एक बड़ी मांग कर दी कि 8th पे कमीशन में भी EPS, EPFO, EPS 95 पेंशनरों को जोड़ा जाए, इसमें लाभ दिया जाए। और बाकायदा साथियों उन्होंने मांग पत्र भी सौंपा, मांग पत्र सौंपने का उन्होंने प्रयत्न किया। फिलहाल साथियों चूंकि EPS 95 सरकारी सेक्टर के नहीं है, तो 8th पे कमीशन की टीम थोड़ा परहेज करने लगी। लेकिन फिर भी साथियों जब देखा कि भाई बुजुर्ग हैं, रियल में जब उन्होंने प्रॉब्लम सुनी तो रियल में 8th पे कमीशन की टीम बोली है कि रियल में आपके साथ गलत हो रहा है, वो भी इस महंगाई में 1000 रुपये, 3000 रुपये, 900 रुपये, 800 रुपये ये कोई पेंशन बनती है। तो यहाँ पर साथियों सुनने में आ रहा है कि EPS 95 पेंशनों को 8th पे कमीशन में जोड़ा जाए, उसका एक ज्ञापन 8th पे कमीशन की टीम को दे दिया। और उन्होंने साथियों सहर्ष इस ज्ञापन को स्वीकार कर लिया और उनको वादा किया है कि आपकी मांग सरकार तक हम पहुंचाएंगे। जबकि साथियों तमाम EPS 95 जो पेंशनरों के जो संगठन हैं, अशोक राउत जी हैं, वो तमाम साथियों प्रदर्शन के लिए EPS 95 वालों के लिए सम्मेलन कर रहे हैं, जगह जगह सम्मेलन हो रहा है। और वित्त मंत्री से भी मुलाकात हो चुकी है मार्च में, अशोक राउत जी की, कैप्टन अशोक राउत जी वित्त मंत्री जी से मिल चुके हैं। लेकिन फिलहाल साथियों EPS 95 जो कि पेंशनर 12 साल से बेचारे 13 साल से लगे पड़े हैं, अपनी पेंशन मिनिमम पेंशन ही उनको बढ़ा दी जाए, जिसको भैया 600 रुपया 700-800 रुपये मिल रही इस महंगाई में, वो उनका ही पैसा है, कम से कम उस पर ब्याज बढ़ाई जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और 7500 मिनिमम रखी जाए, प्लस DA इसमें जोड़ा जाए। DA होता है महंगाई भत्ता, महंगाई रात जो DR मिलती है वो मिलती है। तो ये मांग की जा रही है। इससे साथियों क्या होगा कि आने वाले फ्यूचर में इनको कभी धरना प्रदर्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, भाई सुपर सीनियर हैं ये, 80-80 साल से भी ऊपर हैं। अब गवर्नमेंट उनको दौड़ा रही है जामा, उनके साथ गलत कर रही है, भैया क्या दिक्कत है? वैसे आप कहते हो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, भारत बहुत तरक्की कर रहा है, तो ये तरक्की कहाँ चली गई? गवर्नमेंट खुद की तरक्की कर रही है, इनकी तरक्की कब करेगी? तमाम संविदा कर्मी है जो रो रहे हैं, 200-200 रुपया मिल रहा है उनको। आंगनवाड़ी ले लो, उनकी हालत खस्ता है। रसोइयाँ ले लो, 66 रुपया एक दिन का मिलता है, 66 रुपये सिर्फ एक दिन के, और काम पूरा लिया जाता है रसोइयों से जो मिड डे मील बनाती हैं। मैं कह रहा हूँ भले ही वो 1 घंटा बैठ जाएं, लेकिन भाई अपना उन्होंने टाइम तो दिया, नौकरी तो टाइम टू टाइम कर रही हैं। तो साथियों यहाँ पर सरकार को सोचना चाहिए। तो ये साथियों बहुत बड़ी खबर है। फिलहाल इसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड नहीं है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, और ना ही ये रिकॉर्ड निकालने के लिए लायक भी है। तो फिलहाल साथियों हमारे पास सूचना आई, मैंने कहा इस पर एक वीडियो जरूर बनाना चाहिए। हमने आपको बताई, और आपकी आवाज़ साथियों हम पूरे देश में पहुंचा रहे हैं, सरकार तक पहुंचा रहे हैं, इसलिए हमें सपोर्ट जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपके जितने व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं उस पर ये वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।